बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि हम सबको मालूम है कि केमिस्ट्री के 8 ब्रांचेस हैं और इस 8 ब्रांचेस में 3 जो बेसिक ब्रांचेस हैं तो उसमें है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी फील्ड है। तकरीबन 9 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड अनटिल नाउ डिस्कवर हो चुके हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे ज़िंदगी में इसी तरह से बस चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बगैर ज़िंदगी की तस्वुर नामुमकिन है। तो आइए चलते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बहुत से तरीक़ों से डिफिनीशन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल डिफिनीशन है तो वो है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुताले को हम सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड? Organic compound are defined as hydrocarbons and its derivatives are called organic compounds. Hydrocarbons और उसके derivatives को हम collectively organic compounds कहते हैं, या हम ऐसे भी define कर सकते हैं the branch of chemistry in which we study hydrocarbons and their derivatives. What are hydrocarbons? As the name indicate, hydrocarbons. As the name indicate, hydro mean hydrogen, carbon mean carbon. यानी ऐसे compound containing only carbon and hydrogen. ऐसे compound जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम CH4 की बात करें, CH4 का केमिकल नेम है मीथेन। इसको मार्श गैस भी कहते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम से एक मॉलिक्यूल बना है। चूंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह हम लिख सकते हैं C6H6, इसका नाम है बेंजीन और फार्मूला है C6H6। तो ये भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो इसको भी हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लिखे C2H4, तो ये कंपाउंड भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो वो तमाम कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स obtained by replacing one or more atoms of hydrocarbons. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है CH4 मीथेन। ये जब रिएक्शन करती है क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बनता है CH3Cl प्लस HCl। जैसा कि CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कंपाउंड मेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन है और इससे क्या बना? इससे बना मिथाइल क्लोराइड। तो ये मिथाइल क्लोराइड इस CH4 का डेरिवेटिव्स हुआ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स अलॉन्ग विद इट्स डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। लिहाजा अगर हम रिपीट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन, सो ये ऐसी होगी कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हम आते हैं, चुनांकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा नंबर्स है, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स है
चुनांचे अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। Mainly there are two types of hydrocarbons. The first one is aliphatic hydrocarbons and the second one is aromatic hydrocarbons. आज हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स? दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव स्ट्रेट चेन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसकी बहुत से क्लासेस हैं हमारे पास। द फर्स्ट क्लास इज अल्केन। एक दूसरी क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें कार्बन के तमाम बॉन्ड्स सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी कार्बन एटम्स के दरमियान पाएंगे। तो अल्केन, व्हाट इज अल्केन? अल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, व्हाई इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? बिकॉज इन अल्केन all the carbon has formed 4 single covalent bonds. Its general formula is CnH2n plus 2, where n is the number of carbon एटम। यानी हम किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मालूम कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मालूम हो। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर आपसे कोई कहे कि एक कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 2, तो जब कार्बन की एटम की नंबर 2 है, लिहाजा हम H लिख सकते हैं। 2 इधर कांस्टेंट है, इन नंबर ऑफ कार्बन एटम पुट करेंगे तो 2 एंड प्लस 2। तो इस कंपाउंड में अगर कार्बन के एटम्स की मिकदार 2 है तो हाइड्रोजन के एटम्स की मिकदार 6 होगी और द कंपाउंड विल बी C2H6। इसकी आसान मिसालों में मैं लिख सकता हूँ CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 and so on. The second one category is alkene. What are alkenes? Those hydrocarbon in which have at least one double bond between carbon atoms. ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्कीन कहते हैं। एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड हो तो फिर अल्कीन होगा। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हो तो फिर उसका नेम मॉडिफाई होगा, डाईइन यानी 2 डबल बॉन्ड हो, ट्राईइन जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो, एटसेट्रा, लेकिन अल्कीन होगा ज़रूर। Its general formula is CnH2n। ये अल्कीन की जनरल फार्मूला होगी, यानी फ्रॉम द जनरल फार्मूला यू कैन सी दैट इन अल्कीन 2 हाइड्रोजन विल बी लेस देन अल्केन। Examples of alkene, I can write it as C2H4, this is called ethene, C3H8 propene and C4H10 butene एटसेट्रा। तो अल्कीन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इसी तरह अगर मैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के तीसरे क्लास के बारे में लिखूं तो तीसरे क्लास का नाम है अल्काइन। व्हाट इज अल्काइंस?
those hydrocarbons, alkynes are unsaturated hydrocarbons. In alkynes, there is at least one triple bond between two carbon atoms. यानी अल्काइन वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें कम से कम दो कार्बन्स के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो. इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n-2. यानी अल्काइन में 2 हाइड्रोजन लेस देन अल्कीन होंगे जबकि 4 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन होंगे. इसकी मिसालों में मैं लिख सकता हूं C2H2, the first member of alkyne, and its name is acetylene. The second member is C3H4, its name is propyne. The third member is C4H6 and its name is butane. इंशाल्लाह फिर आगे जाकर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे.